भारत माता की जय के साथ हम लोग आज शुरू करते हैं वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ऐसे तो हम लोग को पढ़ना है आज डिवीजन मेथड, यानी कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे सीखना है, कैसे बनाना है, यानी कि पॉइंट में कैसे आता है। जैसे √2 का वर्गमूल निकालना, जैसे √3 का वर्गमूल निकालना, जैसे √5 का वर्गमूल निकालना। एक कंप्लीट स्क्वायर रूट का तो सब कोई निकाल लेता है, कंप्लीट स्क्वायर नंबर का रूट निकालना आसान है। दो दो का मल्टीपल का जोड़ा लगाइए, अभाज्य गुणन खंड कीजिए, दो दो में से एक को निकाल लीजिए। ऐसा संख्या जेकर दो को जोड़ा नहीं लगेगा उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, उसको आज हम लोग सीखेंगे। भाग विधि से सीखना है, तो भाग विधि से सीखने के लिए उससे पहले हम लोग को डिवाइड यानी कि भागा बहुत अच्छा तरीका से आना चाहिए, जिसको हम लोग प्रीवियस क्लास में पहले क्लास में बता चुके हैं। भाग कैसे बनाते हैं उसको जाकर वॉच कीजिए, इसके बाद आइए कि वर्गमूल कैसे बनता है। भाग विधि से वर्गमूल आज हम लोग को सीखना है। उससे पहले वर्गमूल के बारे में थोड़ा सा जानकारी मिलेगा। कंप्लीट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो भी देख लिया जाएगा, लेकिन मेनली आज हम लोग देखेंगे कि भाग विधि से वर्गमूल निकालते कैसे हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि वर्ग होता क्या है। वर्ग तो हम लोग सबको जानते हैं, ऐसा लंबाई और चौड़ाई से घिरा हुआ क्षेत्र जिसका लंबाई चौड़ाई बराबर रहता है, इसको वर्ग कहते हैं। और एकरे इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। तो हम लोग स्क्वायर भी कह सकते हैं, वर्ग भी कह सकते हैं। तो एक वर्ग का जब हम लोग बाबू एरिया निकालते हैं, एरिया क्षेत्रफल, तो क्या करते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई दोनों बराबर रहता है तो इसे गुना कर देते हैं और ये हो जाता है ए स्क्वायर, यानी कि भुजा गुने भुजा। अब इसी को कहते हैं भुजा स्क्वायर, यानी कि किसी भी संख्या को जब हम स्क्वायर के रूप में लिखते हैं तो यही स्क्वायर है। भुजा स्क्वायर कहिए, भुजा का वर्ग कहिए, भुजा का पावर 2 कहिए, बात बराबर है। तो उसी तरह से अगर जब हम एक वर्ड में बाबू पावर 2 लगाते हैं तो इसी को कहेंगे 5 का वर्ग, 5 का स्क्वायर या 5 के पावर 2। अब 5 के पावर 2 या x के पावर 2 का मतलब क्या होता है, 5 गुने 5, 5 × 5, 5 हाँ 25। वर्ग कहते किसका है, लंबाई और चौड़ाई जिसका बराबर है। वर्ग के एरिया यानी कि क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं बाबू, भुजा गुने भुजा, भुजा के स्क्वायर करके। तो उसी तरह से इस सब के स्क्वायर कहेंगे या 5 के वर्ग कहेंगे, बात यही है। वर्ग मतलब होता है क्षेत्रफल ही। अब किसी का क्षेत्रफल निकालिए, लंबाई गुने चौड़ाई कीजिएगा तो 2 को जहां पावर 2 आया तो समझ जाइए स्क्वायर यूनिट में कोई भी चीज दिया हुआ है, यानी कि वो किसी का न किसी का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल होता है वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर। और इसको तो इसी का जस्ट उल्टा जब हम लोग करेंगे तो लिख देंगे वर्गमूल। तो वर्गमूल जो है इसी को कहते हैं स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट का साइन क्या होता है, ऐसे, ठीक है। ये साइन है, प्रतीक है वर्गमूल का। और वर्गमूल जो है बाबू इसको कहते हैं करनी। करनी में यहाँ कुछ लिखल है चाहे नहीं लिखल है, वहां 2 छुपा हुआ रहता है, 2 छुपा हुआ रहता है। यहाँ 2 लिखे नहीं लिखे उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिखे थे यहाँ कि 25 का स्क्वायर बराबर 5 गुने 5, 25। 5 के वर्ग कितना लिखे, 25। लेकिन जैसे ही इसका जस्ट उल्टा करेंगे कि 25 का वर्गमूल का होगा तो 5 गुने 5 लिखेंगे और एक रूट चढ़ाएंगे इसे। और यहाँ 2 लिखल है, कुछ नहीं लिखल है, मैंने 2 लिखल है, यानी कि वर्गमूल है। 2 में से 1 निकालल है और इसमें से हम लोग निकाल दिए 1, यानी कि 25 का वर्गमूल जो है वो 5 होगा, ठीक है। 25 का वर्गमूल 5। लेकिन ये तो कंप्लीट स्क्वायर नंबर था ना, पूर्ण वर्ग संख्या इसको कहते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या होता क्या है, देख लो। जैसे 1 का स्क्वायर किए, 1 गुने 1 बराबर 1। 2 का वर्ग किए, 2 गुने 2 बराबर 4। 3 का वर्ग किए, 3 गुने 3 बराबर 9। 4 का वर्ग करेंगे बाबू, 4 गुने 4 बराबर 16। इसी तरह से 5 का वर्ग करेंगे तो 5 गुने 5 बराबर 25। डॉट 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 नीचे जाते रहो, जितना भी ये सारे वर्ग होंगे तो इसको कहेंगे वर्ग। लेकिन वर्ग करने के बाद ये जो तुमको नंबर दिख रहा है इधर, ये सारे नंबर को हम लोग बोलेंगे पूर्ण वर्ग नंबर, है ना। पूर्ण स्क्वायर नंबर, कंप्लीट स्क्वायर नंबर इसी को बोलते हैं। कंप्लीट स्क्वायर नंबर मतलब कहीं केकरो ना केकरो स्क्वायर से ही बना हुआ नंबर है, उसको कहेंगे कंप्लीट स्क्वायर नंबर। लेकिन हम तो निकालेंगे 1 के बाद सीधे 4 के बाद सीधे 9,
तो क्या सर 4 का ही वर्गमूल निकलेगा, 9 का ही वर्गमूल निकलेगा, क्या 16 का ही वर्गमूल निकलेगा? अब एकर बिचवा में जो संख्या है ओकर का होगा, उसका वर्गमूल नहीं होगा, उसका भी वर्गमूल होगा, लेकिन उसी का वर्गमूल पॉइंट में जाता है और उसी को हम लोग कहते हैं कि अपरिमेय संख्या है। और उसी का दशमलव जो आता है वो पॉइंट के बाद न कभी कटेगा और न कभी रिपीट होगा, ऐसा दशमलव प्रणाली आता है, उसमें दशमलव प्रसार ऐसे आएगा। तो यानी कि 4 का वर्गमूल तो हम लोग सीधे लिख देंगे 2, 9 का वर्गमूल लिख देंगे 3, 16 का वर्गमूल लिख देंगे 4। लेकिन अगर बात आ गया कि 2 के वर्गमूल का होगा, अगर बात आ गया कि 3 का वर्गमूल का होगा, 5 का वर्गमूल का होगा, 6 का होगा, 7 का होगा, तो यहाँ पे सभी लोग फंस जाते हैं। और इसी को जो है हम लोग डिवीजन मेथड यानी कि भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं, जिसका हमको क्या में आएगा, दशमलव में आएगा। तो हम लोग इसी को अभी सीखेंगे कि √2, √3, √5 जैसे वर्गमूल को कैसे निकालते हैं। आइए, ये तो सारे कुछ जानते हैं लोग, हम लोग पढ़ेंगे √2, √3 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। विभाजन विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, ये है फाइंड स्क्वायर रूट बाय द डिवीजन मेथड। तो स्क्वायर रूट जो है बाबू हम लोग किससे निकालेंगे, डिवीजन मेथड से। देखते हैं सबसे पहले हम लोग क्या आता है, √2 ही को देख लेते हैं कि √2 का वैल्यू क्या आता है। सबसे पहले इसको बनाने के नियम के लिए उसी तरह से लगाएंगे जिस तरह से भागा देते थे, 2 को रखेंगे बीच में। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि अगर हम यहाँ भागा लगाएंगे 1 से तो 1 के पहाड़ा 1 बार ही पढ़ना पड़ेगा, अगर भागा लगाएंगे 2 से तो 2 का पहाड़ा 2 बार, 3 से तो 3 के पहाड़ा 3 बार, क्योंकि वर्ग कहता ही है कि उसी से मल्टीप्लीकेशन कीजिए। मल्टीप्लाइंग बाई इटसेल्फ इज कॉल्ड स्क्वायर, यानी कि वर्ग संख्या को स्वयं से गुना करना ही वर्ग कहलाता है। तो मान के चलो कि अगर हम 2 से दे देते हैं तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 दूना 4, 2 से ज्यादा आ जाएगा ना बाबू। तो ऐसा नहीं करना है, हम लोग लिखेंगे 1 के पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो यहाँ हुए। तो देखो यहाँ ध्यान देने वाली है, 1 कई जगह लिखाया, 1 यहाँ और 1 यहाँ। तो जितना के पहाड़ा पढ़ेगो तुम 3 जगह लिखना पड़ेगा तुमको वर्गमूल निकालने के लिए, 3 स्थान पे लिखना है। अब देखो 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़े तो 1 आया, यहाँ गलती से चारों जगह 1 आया, हो सकता था यहाँ 2 लिखते तो 2 के पहाड़ा 2 बार पढ़ते तो 4 आता, तो यहाँ 4 लिखते। ठीक है, आगे देखते हैं होगा। इसको करते हैं ऐड, इधर वाला जितना आएगा उसको क्या करेंगे, ऐड। समझना ध्यान से, ऐड करेंगे 1 और 1 2, माने 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 2, और 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा बाबू 1। अब आगे ध्यान देने वाली बात यह है कि इधर तो संख्या बचा नहीं, ठीक है। और हम लोग और विधि पढ़ेंगे, पहले ये छोटा सा इसको पढ़ लेते हैं, इसके बाद अब इधर नहीं बचा तो हम लोग क्या लगाते हैं, दशमलव। भाग में भी वही कहे थे, यहाँ पे लगाते हैं दशमलव जब अंक खत्म हो जाता है तब। लेकिन दशमलव लगाने के बाद 1 जीरो उतारते थे, किसमें, भाग में। लेकिन यहाँ कै को जीरो लाएगा, 2 को, क्योंकि हम लोग क्या बना रहे हैं, वर्गमूल। 1 दशमलव के बदला डबल जीरो, यानी कि 2 को लिख लिए। अब ध्यान दो, यहाँ से और भयानक खेला चालू होता है। खेला देखना कैसे होगा, अगर तुम बाबू यहाँ दोगे 1 बार तो यहाँ लिख दिया 1, तो तुमको 21 का टेबल 1 टाइम पढ़ना होगा, यानी कि 21 के पहाड़ा 1 बार। तू 1 बार यहाँ दे रहा है, जैसे भागा में देता था 2 तो 2 के पहाड़ा डायरेक्ट पढ़ देता था, 3 बार देते तो 3 के पढ़ देते। लेकिन ना, यहाँ अगर जो 2 बार देंगे तो ये हो जाएगा 22, और 22 के पहाड़ा फिर तुमको 2 बार पढ़ना होगा, ऐसे करना होगा। अगर यहाँ 3 देंगे तो यहाँ हो जाएगा 23, यहाँ 3 लिखेंगे और 23 के पहाड़ा 3 बार पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से करके हमको 100 के बराबर या 100 से छोटा, यानी कि 100 के बराबर या 100 से कम लाना है। समझे बात, क्या करना है बाबू, यहाँ पे जितना देंगे उतना ही का टेबल उतना बार पढ़ना होगा। तो अगर यहाँ 2 बार दिए तो 2 बार, अगर यहाँ 3 लिख दिए तो ये 23 हो गया, यानी कि 23 के पहाड़ा 3 बार पढ़ना होगा, 23 या 69। तो ऐसे करके
हमको देखना है कि 100 आना चाहिए, 100 या जितना है उतना आना चाहिए, तो उतना से कम आना चाहिए। तो देखो बाबू, अगर जो हम लोग 5 बार देते हैं तो 5 बार, तो 5 25, 125 हम कर करके देख रहे हैं। तुम लोग की ये दूसरा जगह करके देखना होगा मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे हम लोग तो मिटाने का सुविधा है, हम ऐसे करके मिटा देंगे, लेकिन तुम लोग को कॉपियाँ में मिटाने की सुविधा नहीं रहेगा, दूसरा जगह देख लेना करके। तो 5 से अगर जो देते हैं तो 25 पचे 125, यानी कि 100 से ज़्यादा हो जाता है, तो 5 बार नहीं 4 बार देंगे। कितना बार देंगे? 4 बार। तो यहाँ 4 बार देंगे। क्या कहे हैं बाबू? पहला नंबर में इसको जोड़ देना है, ये जोड़ के साइन भी नहीं देना रहता है, ऐसे ही जोड़ देना रहता है। जोड़ दो, 4 और 4 8 और 2। ई वाला जो लाइन जो है एकर से थोड़ा सा एक ही देना। क्यों? क्योंकि जब अगला बार तुमको भागवत देना होगा तो यहाँ जगह ही रखोगे तब ना, सटा के खींच दोगे यहाँ से तो फिर कहाँ दोगे, हो जाएगा गड़बड़। थोड़ा सा दूर रखना है, वैसे आपको क्लीन और साफ साफ बनेगा। चलिए, तो 24 का पहाड़ा 4 बार, 4 चौका 16 के 6, हाथ में रहा 1, 4 दूना 8 है 1 9, 24 चौका 96। देखो 600 से कम आया। 5 बार देते रहे थे तो 125 आ जा रहा था, ज़्यादा आ जा रहा था। 4 बार दिए तो 96 आया। 96 घटा दीजिए, 10 में से 6 गया 4, माइनस करने तो सबको आता है, 9 में से 9 गया, खत्म। अब एक बार ये दशमलव बैठा दिए हैं, तो 2 को 0 बैठाने के लिए हम लोग को लाइसेंस मिल गया। क्या मिल गया हो? लाइसेंस। अब लाइसेंसवा मिल गया तो 2 को 0 कखनियों बैठा सकते हैं, क्योंकि एक बार दशमलव यहाँ पड़ गया तो हम लोग को लाइसेंस मिल गया है कि तू ये गाड़ी चला सकता है ना। कोई भी चीज़ का लाइसेंस, दारू बेचने का लाइसेंस, गाड़ी चलाने का लाइसेंस, है ना। तो इस तरह से हम लोग जब एक यहाँ पॉइंट देते हैं तो यहाँ पे डबल 0 बैठाने का हम लोग का लाइसेंस मिल जाता है, फिर से पॉइंट बैठाने की जरूरी नहीं है। अब देख लो, यहाँ एक बार देंगे तो ये 281 के पहाड़ा एक बार, देखा ये बढ़ते जाएगा इसके इधर, 281 के पहाड़ा एक बार। 2 बार देंगे तो 282 के पहाड़ा 2 बार। तो बताओ तो बाबू, अगर हम लोग गलती से यहाँ 2 बार दे देते हैं तो 2 दूना की 400 तो ऐसे ही हो जाएगा। अब 82 160 आओ बढ़ेगा से तो 500 समथिंग हो जाएगा, तो 500 समथिंग हो जाएगा, यानी कि 400 से ज़्यादा ना हो जाएगा। तो 2 बार नहीं देंगे हम लोग, कितना बार देंगे? 1 बार देंगे। तो यानी कि 281 का पहाड़ा एक बार दिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, 1 का 1 2, 8 के 8 हो, 2 के 2 हो। ये लाइन का बोले हैं, ये जो ऊपर से लाइन आता है ऊपर से हल्का सा ऐसे खींचना है। अब इसको गुना किए से यहाँ लिखो, 8 1 एकम 1, 8 एकम 1, 2 का 2। अब आराम से घटाओ, 1 दाई 10, 1 दाई 10, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बच गया 9, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ कितना बचा बाबू? 3, 3 में से 2 गया 1। कहे हैं 2 को 0 बैठाने के लिए हम लोग को लाइसेंस मिल गया है, 2 को 0 बैठा दिए। अब फिर देखेंगे, अगर यहाँ 1 बार देगा तो 2821 के पहाड़ा 1 बार, 2 बार देगा तो 2822 के पहाड़ा 2 बार, 3 बार देगा तो 2008 के पहाड़ा 3 बार। तो इस तरह से करके आपको यहाँ देखना है कि कितना आना चाहिए, यानी कि 11,900 से कम आना चाहिए, 11,900 से कम आना चाहिए, ओकर से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। या एकर बराबर आ जाएगा तो बढ़िया है, लेकिन बराबर आएगा नहीं, ये जैते रहेगा और न कहियो यहाँ रिपीट करेगा, अनलिमिटेड जाएगा, बाल पक जाएगा तब तो जैते रहेगा। चलो देखो कितना बार देते हैं। अगर हम लोग 6 बार देते हैं तो 6 दूना की 12, बेसी हो जाएगा। 5 बार दे के देखते हैं, 5 बार में भी हमको लगता है कि ज़्यादा ही हो जाएगा। ऐसे देख लेते हैं एक बार ट्राई करके। तो 5 बार देखेंगे कितना होगा बाबू? 2 8 2 5 गुने 5, 5 25 के 5, हाथ में रहा 2, 5 दूना 10, 2 12 के 2, हाथ में रहा 1, 8 बचे 40 और 1 41 के, हाथ में रहा 4, 5 दूना 10 और 4 14। देखो इससे ज़्यादा हो गया, तो यानी कि 5 बार हम लोग नहीं देंगे। कितना बार देंगे? 4 बार देंगे। चलिए 4 बार देखते हैं, 4 बार में भी बेसी होता है कि कम होता है। 4 चौका 16 के 6, हाथ में रहा 1, 4 दूना 8 है 9, 8 चौका 32 के 2, हाथ में रहा 3, और 4 दूना 8 और 3 11, नहीं हुआ बेसी। अब यहाँ घटा दीजिए, 1 9 10, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बच गया कितना बाबू? 9, 9 में से 9 गया 0, 8, 8 में से 6 गया 2, इधर कट गया। तो इस तरह से फिर डबल 0 और इधर ऐड कर दो, 4 4 8 2 8 2। एक बात और ध्यान देना, हमेशा अगर तुम्हारा ये भाग सही जाते रहेगा, वर्गमूल सही जाते रहेगा, तो यहाँ का 2 गुना हमेशा यहाँ आएगा।
यहाँ का हमेशा 2 गुना, इसमें 2 से गुना करो, 4 दूना 8, 2 एकम 2, 4 दूना 8, 2 एकम 2, है ना। तो इसका मतलब कि अभी तक हमारा सही जा रहा है। तो जब जोड़ने के बाद इससे कंपेयर करोगे तो इसके 2 गुना यहाँ आएगा। फिर अब डबल जीरो आ गया, अब डबल जीरो आ गया तो ये कितना हो गया 60,400। अब 60,400 यहाँ 1 देगा तो ये 28,281 के पहाड़ा एक बार, 2 बार देगा तो 28,282 के पहाड़ा 2 बार, 3 बार देगा। तो इस तरह से आपको 60,400 आना चाहिए। तो हमको लगता है कि 2 बार से ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि 3 बार दे देंगे तो 3 दूनी की 6 बेसी हो जाएगा, ढेर बेसी हो जाएगा इतना से ज़्यादा। तो हम लोग कितना बार दे सकते हैं अगला बार, 2 बार दे सकते हैं। 2 बार दे के देखो, 2 दूना 4, 8 दूना 16 के 6, हाथ में रहा 1, 2 दूना 4 और 1 5, 8 दूना 16 के 6, हाथ में रहा 1, 2 दूना 4 और 1 5, इतना ज़्यादा नहीं जाएगा। 3 बार देंगे तो 8 3 की 24 हो जाएगा, 24 के 4, हाथ में रहेगा 2, और 3 दूना 6, 2 8, कहाँ से होगा, ढेर बेसी बढ़ जाएगा ना, वो 80,000 कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हटा दीजिए, यहाँ 2 आ गया, तो यहाँ तो 2 लिखिए दिए हैं हम लोग, 2 और 2 4, 8 दूना 16 मैंने 8 के 8, 2 के 2, 8 के 8, 2 के 2, यहाँ से हमेशा 2 गुना, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 गुना है ना। तो इस तरह से 2 गुना रहेगा। अभी हम माइनस कर दीजिए, तो इस तरह से ऐसे जाते ही रहेगा। 10 में से 4 गया 6, यहाँ कितना बच गया 9, 9 में से 6 गया 3, यहाँ बच गया 3, 13, 13 में से 5 गया 8, यहाँ बच गया 9, 9 में से 6 गया, इस कट गया, तो फिर डबल जीरो। तो इस तरह से हम लोग ये न कभी कटेगा और न कभी रिपीट करेगा। इसी को हम लोग कहते हैं अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, ये दशमलव प्रसार में जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये जानेंगे कि कितने तरह के दशमलव प्रसार होते हैं, कौन सा दशमलव प्रसार का क्या मतलब होता है, उसके लिए एक अलग से। तो चलिए हम लोग यानी कि √2 का वैल्यू कितना आ गया बाबू, 1.4142। इसी में तू लोग के बोला जाता है कि √2 का मान दशमलव के 3 स्थानों तक निकालिए। तो हम 3 स्थान तक निकालेंगे, 4 स्थान तक काहे निकालेंगे। बोलेगा कि दशमलव √2 का मान दशमलव के 2 स्थान तक निकालिए। तो बाबू दशमलव के 2 स्थानों तक निकालने के लिए तुमको दशमलव के 3 स्थान तक निकालना होगा, तब 2 स्थान तक एक्यूरेट निकलेगा। अगर यहाँ 4 से ज़्यादा आ जाता तो 1 को 2 बना देते, 5 या 5 से अधिक होता है तो एक पहले वाला संख्या 1 बढ़ जाता है, तब वो जो है अस्थाई होता है। ठीक है, तो इसमें तो ये 5 नहीं आया है तो 1 के रहेगा, यानी कि 2 डिजिट तक इसको कोई लिखने के लिए कहेगा तो 1.41 लिखेंगे, यानी कि √2 का वैल्यू कितना 1.41। तो इसी तरह से √3, √5, √7 सब का इसी तरह से आपका बनेगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि √7 का वैल्यू क्या होगा या √3 का वैल्यू क्या होगा। चलो थोड़ा सा √3 का देख लेते हैं। अबर में √3 का वैल्यू इरेज कर दें, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए √3 बराबर का होगा। अब √3 बराबर का होगा, वही प्रक्रम हम लोग अपनाएंगे फिर से। अब और थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं, बहुत बड़ा बड़ा लिख दिए थे। चलिए √3, तो इसको कितना से देंगे बाबू, 2 से देंगे तो 2 दूना 4, क्योंकि 2 के पहाड़ा से देंगे तो 2 के पहाड़ा 2 बार पढ़ना होगा। ध्यान दो, यहाँ इन्हें कि सर 2 के पहाड़ा 1 बार पढ़ देंगे, 2 के पहाड़ा 3 बार पढ़ देंगे। अरे वो भागा में होता है, ये है से वर्गमूल है, जितना देगा उतने के पहाड़ा उतना बार पढ़ना पड़ेगा, ना कि 2 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 1 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, वैसे नहीं होगा। तो 1 के पहाड़ा से देंगे तो 1 के पहाड़ा 1 बार, 1 एकम 1 घटा दो, बोले हैं कि घटेगा ये जुटेगा, 1 का 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, इधर अंक खत्म। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, दशमलव, और दशमलव लगाने के बाद हो जाएगा बाबू 2 गो 0। ठीक है, चलिए डबल 0 लगा दिए। अब हम लोग यहाँ देंगे, अगर 2 से देंगे तो 22 के पहाड़ा 2 बार, 3 से देंगे तो 23 के पहाड़ा 3 बार, 4 बार देंगे तो 24 के पहाड़ा 4 बार। उसी तरह से 200 आना चाहिए, और नहीं तो 200 से कम आना चाहिए। 8 बार दे के देखो, 8 8 64 के 4 हाथ मेरा 6, अब 8 दूना 16 और 6 तो बेसी हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो यानी कि 8 बार नहीं जाएगा, हमको लगता है 7 बार ही जाएगा। 7 7 49 के 9 हाथ मेरा 4, और 7 दूना 14 और 4 18।
इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, 8 बार में डेरिवेशन दे रहा है। इसको करना है ऐड, जोड़ना है 7 और 7 14 के 4, हाथ में रहा 1 2 1 3, यहाँ पे चलेगा। देखो यहाँ 17 यहाँ 34 बोले हैं, जोड़ने के बाद यहाँ से यहाँ दुगुना रहेगा तो समझो कि मेरा सही वर्गमूल बन रहा है। घटाएंगे 10 में से 9 गया 1, यहाँ बच गया 9, 9 में से 8 गया 1, इधर कट गया। अब इसमें क्या लगा देना है, डबल जीरो। एक बार 10 हम लोग लगा दिए हैं, 2 जीरो लगाने के लिए एलिजिबल है हम लोग, एकदम लाइसेंस पक्का मिल गया है। लाइसेंसी हाथ क्या आप समझते हो? नहीं समझते हो, समझा? नहीं समझा। चलो देखो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। कितना बार दे दिया जाए? अगर 3 बार देते हैं, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, 9 3 बार जाएगा, क्योंकि 4 तिहाई 12 तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कितना बार देंगे बाबू? 3 बार। 3 के पहाड़ा, तो 3 के जैसे पढ़ेंगे तो 343 के पहाड़ा 3 बार पढ़ना होगा, ना कि खाली 3 के पढ़ना होगा। ये 343 हो गया। 343 का देखो, 3 तिया 9, 4 तिया 12 के 2, हाथ में 1, 3 तिया 9 और 1 10, घटा दो, एक दाएं 10 10 10 में से 9 गया 1, यहाँ बच गया 9, 9 में से 2 गया 7, इन्हें खत्म, बिला गया। चलिए अब यहाँ 2 को जीरो बैठावेला तो एकदम बबौती ददौती हो गए हम लोग। एक बार दशमलव का दे दिए हैं कि 2 को फुलौना बैठा दे रहे हैं। हाँ बैठाओ, 3 और 3 6 4 3, थोड़ा सा उधर से लाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से जाते ही रहेगा बाबू। अब कितना बार दे दें? 1 बार देंगे, 2 बार देंगे, 2 बार देंगे, 3 बार देंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। चलो 2 बार देते हैं, यहाँ भी 2 लिख देते हैं। 2 और 2 4 6 4 3, देखो देकर दोगुना है, 2 दूना 4 3 दूना 6 7 14, हाँ ठीक है, ये वाला लगभग करेगा, क्योंकि यहाँ से हमेशा यहाँ 2 गुना होना चाहिए। तो चलिए हम लोग करते हैं। 2 दूना के 4, 6 दूना 12 के 2, हाथ में रहे 4 दूना 8 है 9, हाँ 3 दूना 6, घटा दीजिए, 10 में से 4 गया 6, ये कितना बच गया बाबू? 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बच गया 0, 10 10 में से 9 गया 1, यानी खत्म, 2 जीरो, फिर है ना, फिर आगे देंगे। तो इस तरह से हम लोग को जाते ही रहेगा। पॉइंट के 3 डिजिट तक निकाल दिए, काफ़ी है। 4 डिजिट 10 डिजिट 15 डिजिट जाते ही रहेगा बाबू। बूढ़ा हो जाओगे तब वो इधर जीरो आने वाला नहीं है, ये जाते रहेगा, है ना। तो यानी कि √3 का वैल्यू हमारा कितना आ गया? 1.732, माने 1.732। तो इस तरह से तुम लोग जो हो √5 √7 √8 का वैल्यू निकालिए भाग विधि से। मोबाइल से कैलकुलेट करके वहाँ कमेंट में आंसर देने से नहीं होगा, अपने से करना होगा, ठीक है। भाग दे के कीजिए, इसके बाद कमेंट कीजिए कि हाँ सर हमको आया कि नहीं आया।